Class 12th topic electric potential. What is electric potential? It is just like gravitational potential. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में आप जानते हो ना। जैसे सपोज करिए क्लास 11th क्लास में बताया गया था, ये ग्राउंड है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नीचे आएगी बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स। इसी तरह से अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर ले जाएंगे ऊपर, then you have to do work because you move the object against force। तो जब हम अगेंस्ट फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा। एंड व्हेन the object moves in the direction of force, then we will obtain work। तो बिल्कुल इसी तरह का यहाँ पे भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है। जैसे ये कोई चार्ज है प्लस क्यू, इसकी चारों तरफ का स्पेस क्या कहलाएगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। The space around any charge in which another charge experience force of attraction or repulsion is called electric field। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो चीज़ है वो कहलाएगी इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पर कोई टेस्ट चार्ज कौन सा होता है भाई? वेरी वेरी स्मॉल चार्ज विच डज नॉट अफेक्ट द सोर्स चार्ज, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो व्हेन अ टेस्ट चार्ज मूव्स इन दिस स्पेस, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दिस चार्ज बाय दिस चार्ज। तो ऐसा जगह जहाँ पर कोई चार्ज चलने पर न वर्क करना पड़े वो कहलाएगा, वहाँ फील्ड जीरो है, इन्फिनिटी कहलाएगा। तो व्हेन दिस चार्ज मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस, नथिंग चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट व्हेन दिस चार्ज क्रॉसेस द बाउंड्री, जब ये चार्ज यहाँ आएगा तो इस पर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगना शुरू हो जाएगा। एंड व्हेन दिस चार्ज मूव्स इनसाइड द फील्ड अगेंस्ट द फोर्स और फील्ड, देन दिस चार्ज मस्ट टू डू वर्क और द एजेंट विच मूव दिस चार्ज हैव टू डू वर्क। तो इस तरीके से जो आपका इस तरीके से आपने समझा कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है तो उसको या तो वर्क करना पड़ता है या वर्क मिलता है उसे। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि क्यू चार्ज को हमको लाना है इस पॉइंट पे लाना है। कहाँ से लाना है? इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को। तो टेस्ट चार्ज यहाँ से यहाँ तक आके रखा गया तो हमको वर्क करना पड़ा W। तो अगर यूनिट चार्ज को ला के रखना पड़ता तो जो वर्क करना पड़ता वो क्या होता? देखिए, बाय यूनिटी मेथड वी हैव टू डू वर्क W to move Q0, then what would be the work when unit charge move? तो क्या करेंगे? Q0 को लाने में W करना पड़ा, तो एक चार्ज को लाने के लिए W/Q0।
दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई यहीं पे। क्या हो गई डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? डेफिनेशन ये होगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, टू मूव अ यूनिट positive charge from infinity to that point और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई? जूल पर कूलाम, दैट इज कॉल्ड वोल्ट। वोल्ट इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं।